हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने एक नई सीरीज़ हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्लासेस मैंने ले रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस है, एंशिएंट की भी मैंने ले रखी है, मेडिएवल की भी कुछ पार्ट आपको मिल जाएंगे और अभी रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस जाएंगी। आज से मैंने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगामी एग्जाम में किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या डीजीटी दे रहे हो तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज की क्लास इसमें जैसे यूपी में 62 और 63 क्वेश्चन होते हैं। आपके पार्ट एसएसटी में, मतलब हिस्ट्री में 63 कर सकते हो या 62 ऐसे रहते हैं। 125 टोटल क्वेश्चन रहते हैं। तो वैसे इसमें आपको 63 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयबजी, सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किया था? तो पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और, सबसे पहले तो ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पंचशील समझौता किन किन राष्ट्रों के बीच हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें 5 चीजें हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या उसमें था। और ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ठीक है। और उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली थे, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? तो गांधी जी को जो राष्ट्रपिता का नामकरण वो किसने दिया था, किसने उन्हें राष्ट्रपति से के नाम से सुशोभित किया था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की है? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की है? UN मुखर्जी है, ए, बी है लाल चंद्र, और ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है, जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका ऑप्शन बी। इसमें क्या है, मूल सूत्रों, ये त्रिशाशिष्ट सला का पुरुष चरित्र है। जैन, ठीक है, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सॉरी, ऑप्शन बी। अगला है, पाकिस्तान बनाने का विचार प्रथम प्रणेता कौन था? जो पाकिस्तान विचार बनाने का जो विचार आया था, किनके मन में आया था? तो आया था मोहम्मद इकबाल के। और पाकिस्तान सर्वप्रथम प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो थे चौधरी रहमत अली, ठीक है। अगला, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया है? तो तत्वबोधिनी जो पत्रिका है उसका प्रारंभ किसने किया है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर है, ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया? तो ये वाली मैंने काफ़ी बार मैं अपने मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस मिलती है, तो ये काफ़ी बार मैंने बता चुका है। बी आर अम्बेडकर का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 1857 विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए। नाना साहब है, नवाब हमीद अली खां है, मौलवी अहमदुल्ला है, मनी राम दीवान है। इसमें आपको मैच करना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला है ना। देख, तो मैं मैच करती हूँ। नाना साहब सबको पता होगा, सेकंड। फिर है नवाब हमीद अली खान है दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला हैं आपके अवध, और मनी राम दीवान है आपके
असम। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? तो वामपंथी इतिहासकार ये आरसी मजूमदार नहीं है, रमेश चंद्र मजूमदार नहीं है, बाकी ये सुमित सरकार, सोमिला थापर, AR देसाई, ये सब हैं आपके वामपंथी। थोड़ा सा मैं zoom कर दूं तो शायद क्लियर दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। प्रथम बार किस वर्ष ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन है आपका 1921, 1922, 1923, 1924। तो 1922 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था, ऑप्शन सी। 14 है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? तो बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था? अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर 14 का सी है आंसर। अगला, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? बौद्ध परंपरा के अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार हारीति का। अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? तो इलाहाबाद में जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से मद्रास का वो कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मैंगलोर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टनी, ऑप्शन सी। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? तो जनगणना के कार्य का आरंभ ये लॉर्ड मेयो किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसल आई थी? तो तंबाकू और मक्का आया था। अगला है किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता रामानुजाचार्य को, ऑप्शन 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है किताब उल हिंद के रचयिता हैं? तो इसामी, इब्न बतूता, अल बरूनी, उत्बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल बरूनी, ऑप्शन सी। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तुर्की जनजातियों में, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका सही संसबनी नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया? शेरशाह सूरी जो भाग लिए थे वो लिए थे आपके कोई नहीं है ना, पानीपत। तो ये ऑप्शन डी 23 का हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन 24। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो मुगल का जो प्रांतों में विभाजन सबसे पहले अकबर ने किया था, 24 का है आपका डी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो महानुभाव चक्रधर है, ऑप्शन बी। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र माना था? तो किस संधि को माने थे? तो पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा माने थे। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है किस ग्रंथ का है? तो सबको पता है, काफी बार एग्जाम में आए हो, रज़्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो अकबर ने हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 28 का ऑप्शन बी है। अगला है 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन आए थे? जीन वेस्टिस्ट ट्रेवरनियर्स, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में कौन एक कारण नहीं था?
तो उनका कमजोर स्वभाव ये कारण नहीं था, बाकी क्या क्या थे, विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। नहीं पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? अष्टभुजी वाले जो मकबरा है वो कौन है इनमें से? तो वो है आपका सिकंदर लोदी का मकबरा। अगला है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखा था? तो वो लिखा था आपको खिज्र खां के आदेश पे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो कौन अपने आप को कहता था? तो बलबन कहता था, ऑप्शन बी। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा उसके लकुलिश अवतार के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है आपको कायावरोहन, कायावरोहन, ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 35। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को किसके लिए दिया जाता है? तो सितार के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा शासक मामलुक वंश का था? कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो था वो बलबन, ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो हमें इसे मैच करना है ना, तो इस इधर क्या क्या है, क्या है 37। देखो ए का हो जाएगा थर्ड, कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना। फिर बी में फिरोज शाह तुगलक उद्योग कार्य स्थापना, ठीक है, 37 है ना। और बलबन का हो जाएगा आपका, बलबन का हो जाएगा राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान, सभी सम्मान के आधार पर भूमि कर का निर्धारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है। आगे फिर मैच करना है। इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन करने से क्या 3-4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, जो जो पद दिए जाते थे मध्य मेडिएवल हिस्ट्री में, यही हमें काफ़ी बार मतलब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप पढ़ोगे और भूल जाओगे। तो कई बार जैसे मैच द फॉलोइंग, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो ना, तो इसी तरह के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बना के इस तरह की चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी हमें बुक्स याद करनी पड़ते हैं और उस थिंकर, उसके राइटर, तो इसी तरह मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं बताती हूँ बच्चों को, ऐसी क्वेश्चन बना के आप याद कर सकते हो। ऐसे रट्टा मारोगे तो कितने सारे बुक ऐसे रट्टा तो मार नहीं सकते, लेकिन मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बनाओगे खुद से भी तो आसानी से वो चीज़ें याद हो जाती है। 38 का हो जाएगा, देखो ये सी है आंसर। तो देखो दीवाने रिसालत, तो ये है आपका धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही कृषि विभाग। दीवान ए इंसात, तो ये है आपका पत्राचार विभाग। दीवान ए अर्ज, सैन्य मामलों का विभाग, ठीक है। गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? तो गुप्त काल की जो कहाँ पे है, तो ये है आपका उदयगिरी गुफा, ऑप्शन ए। 39 का ऑप्शन ए। 40 का है, महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित है। तो शाही राज्य की राजधानी उदय भांडपुर में है, ऑप्शन सी। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये चचनामा में है। नाडू क्या था? नाडू क्या था? तो नाडू जो था वो एक संगीत का नहीं, एक प्रशासकीय विभाग था ना, ऑप्शन डी, एक प्रशासकीय विभाग था नाडू। आगे है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो चोल वंश की जो था श्रेष्ठ शासन व्यवस्था से था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कौन सा है? देखो बस्ती है, कोटावा है, बयाना है, हाजीपुर है। तो इस 45 का हो जाएगा बयाना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कौन सा विभाग कंठ शोधन से संबंधित था? तो कंठ शोधन से जो संबंधित था वो था न्यायपालिका, ऑप्शन डी।
अगला है क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में कौन एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं था किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई। तो जो बहुत लोकप्रिय हुई वो है आपका ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। मूल योजना का भाग नहीं था किंतु आंदोलन के दौरान विभिन्न के भागों में, ये ऑप्शन सी। शाह जी की ढेरी से के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की असंस्थ आकृति है? तो किसके साथ है? तो ब्रह्मा और इंद्र के साथ, ऑप्शन बी। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन था? तो हर्षवर्धन के काल में शीलभद्र थे, ऑप्शन सी बी। नासिक एवं कार्ले की गुफाओं किसके राज्य में स्थित थी? तो वो थी आपके सतवाहनों के। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने करा रखा है आपको, सारी नदी किस किस नाम से हैं, तो आप देख लेना। वो मैंने हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ा रखा और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखा है मैंने, देख सकते हो आप। तो अस्किनी, सब नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। रामायणीय संहिता संबंधित है, तो ये संहिता जो संबंधित है सामवेद से, ऑप्शन सी। 53 हो जाएगा, 53 का हो जाएगा जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था शाही खां, ऑप्शन सी। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, तो ये है इराक, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जानकारी मिलती है वो कांस्य, इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 55, 56, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकार की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ये थे, देखो, राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी नहीं थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कालीबंगा, जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखो, सोना चांदी तांबा का था बट लोहा का नहीं था। लोहा उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। अगला है ये हड़प्पा से मिली हुई, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो देखो, लोथल से गोदीवारा मिला है, ठीक है। जुता हुआ खेत आपको मिल गया है, वो कर देंगे आप कालीबंगा से। तो हमें बी में सेकंड और सी में हमें लगाना है 4। हाँ, सी में 4, बी में, तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर है 59 का बी हो जाएगा। देखो, और ये है समाधान है और नर्तकी की इसमें, ठीक है ना, सही है। आगे चलते हैं। अब है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब कहाँ कहाँ कब कब मिला है उसको भी मैच करना है। तो ये है ऑप्शन बी। देखो, पूरा पाषाण काल में है नदी तट का अधिवास, मध्य पाषाण काल में है शैल्याश्रय अधिवास, नव पाषाण काल में है गर्त आवास और ताम्र पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान, ठीक है। इनमें से किन्हें भारत के प्राक ऐतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये किन्हें दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको रॉबर्ट बुर्सफूड को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है? तो प्रथम धातु जो भारत में वो किया गया था प्रयोग, वो तांबा था, ऑप्शन बी। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो वो किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ऑप्शन बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, सेट 1 मैंने करा दिया है। मैं आपको 10 से 15 सेट कराऊंगी और बाकी
टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू हिस्ट्री के लेके आऊँगी, ताकि आपकी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट से भी अच्छी हो जाएगी। मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर आपको हेल्प कर रहा है ये क्लासेस, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।